उसको मैं ही खाऊंगी और जो मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं बनाऊंगी ही नहीं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे एंड ये व्लॉग सैटरडे का है। सो बस ये सुबह का ही टाइम है और यहाँ सारे ही काम निपटाने के बाद रोज़ एज़ यूजुअल मैं नहाने के बाद सबसे पहले पूजा ही करती हूँ। तो यहाँ सारा सब कुछ मैंने साफ़ सफाई मंदिर की कर दी है एंड देन उसके बाद मैंने की है आरती। मेरे मंदिर में ऊपर जो बड़ी माता का फ़ोटो है तो फ्राइडे शाम को मैंने ये माला उतरवा ली थी और बस मैंने उस टाइम पे तो गलाई नहीं थी। पूजा करने से पहले मैंने सर्फ में ये माला गला दी थी। बस ये माला रह गई थी और बाहर में जो बंधनवार लगी हुई है मेरे दरवाजे के बाहर तो वो रह गई थी। तो फ़िलहाल इसको वॉश कर लिया है और ये देखिए स्टोन में चमक अच्छी खासी आ गई है। बट आप माला में देख सकते हैं कि जहाँ पूरा जैसे पीतल का जो वर्क होता है गोल्डन टाइप का वो पूरा ब्लैक हो गया है। और इस माला को 3 साल मतलब इस साल 3 साल हो गया। तो ये मैंने 1800 की ख़रीदी थी 3 साल पहले और 3 साल मैंने इसको कलर कर करके बिल्कुल चमका के और माथा को पहनाई है। तो फ़िलहाल इसको अच्छे से मैंने वॉश कर ली थी और उसके बाद में मैंने इसमें कलर वगैरह करके इसको पूरा नया जैसा भी बनाया है। आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। सो बस यही एक जगह मैंने चुन ली थी जहाँ एस्ट्रो नहीं जा पाएगा अगर मैं चिटकनी बंद कर देती हूँ, लॉक कर देती हूँ यानी कि खिड़की। तो यहाँ उसको बैठना बहुत पसंद है। देखिए इंतज़ार में बैठा ही रहता है कि मतलब खिड़की बंद कर दी, देखो मुझे जाने नहीं दिया। हालांकि सारे घर की खिड़कियों में ये बैठता ही है बट इसको इस खिड़की में बैठना ज़रूरी है। और सुबह का टाइम है तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए दीपावली आ रही है तो एक के बाद एक पार्सल आ ही रहे हैं। फ़िलहाल एक साथ ही आपको दिखाऊंगी सारा अरेंज करके कि मैंने क्या क्या मंगाया है। और यहाँ ऊपर वाले कबर्ड में ये सारी ही साफ़ सफाई मैंने उस दिन कर ली थी 2-4 दिन पहले हाउस हेल्पर के साथ। सो अब आप विंडो में देख सकते हैं कि अंधेरा हो रहा है। मिल रही हूँ आपसे शाम को और इन दिनों दीपावली में इतना काम करना हो रहा है ना, डीप क्लीनिंग एंड ऑल, तो शरीर थक जाता है एकदम। सो एज सच कुछ शूट नहीं किया, बस खा पी के दोपहर में तब भी हम काम ही कर रहे थे। अब डायरेक्ट आपसे शाम को मिल रही हूँ। खाना दोनों टाइम का एक ही बार में बना लिया था मैंने। सो शाम के लिए वही मटर पनीर बनाया और मटर पनीर में थोड़े से आलू भी डाल दिए, एक गोभी छोटी सी रखी थी वो भी डाल दी, तो वो शाम के लिए बना लिया। आटा गूंद के भी मैंने रख दिया है, जब खाएंगे तब रोटियां बनाऊंगी। तो इस टाइम पे थोड़ी फ्री हूँ तो थोड़ी थोड़ी सी नमकीन बनाऊंगी। फेस्टिवल है तो जैसे होली दिवाली बनाती हूँ। और कहीं पे कोई भी रेसिपी में कुछ भी अगर मिस होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी सारी नमकीन का। और कुछ अगर डिफरेंट बनाऊंगी तो उसकी तो फुल रेसिपी आपको दूंगी। और वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं पूरी फुल रेसिपी का वीडियो लगा दूंगी। सो अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 तो कुछ बनाऊंगी। इस बार मीठे वाले शक्करपारे नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो आपको पता है क्यों नहीं बनाऊंगी, सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद है वो। ना करके भी घूमते फिरते मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, मगर एक पीस लेके मैं खा लेती हूँ, इतना पसंद है मुझे। इसीलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि सबसे ज्यादा उसको मैं ही खाऊंगी और जो मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं बनाऊंगी ही नहीं। मीठे में कुछ और बना दूंगी, या तो आज बनाऊं या कल बनाऊं।
तो अभी तो टाइम है दिवाली में। और अब मंडे से हमारी शॉपिंग शुरू होगी, तो पूरा टूर करवाऊंगी आपको कोलकाता के बड़े बाजार का। मतलब भयंकर वाला कलेक्शन होता है ना, वो होता है वहां पे, शायद ही कहीं पे मिलेगा। तो हमारा कोलकाता का जो बड़ा बाजार है, कोलकाता का बड़ा बाजार इज द बेस्ट। वहां की जैसी शॉपिंग कहीं नहीं होती है। सो यहाँ निकाल ली है परात और लिया है मैंने आधा किलो के करीब, आधा किलो से ज़रा सा ज़्यादा है, 600-650 ग्राम मैदा है। उसमें अजवाइन मैंने हाथ से मसल के डाली है, थोड़ी कसूरी मेथी डाली है और काली मिर्च का पाउडर, और एकदम थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमकीन मठरी जो होती है उसमें थोड़ा ही नमक डाला जाता है। सफ़ेद तिल डाले हैं मैंने, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और अभी विंटर्स आ रहे हैं तो आप खाने में या नमकीन में सफ़ेद तिल का जैसे इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के लिए अच्छा भी होता है और तिल थोड़ा गर्म भी होता है और नमकीन में अच्छा लगता है। हिसाब से मैंने तेल डाला है। तो देखिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। मैं ये जो लड्डू बना रही हूँ बन जा रहा है अच्छी तरीके से, यानी कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मैंने एक सख्त आटा इसका गूंद लिया था। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदा है, बट हाँ थोड़ा टाइट है, क्योंकि नमकीन बनाते हैं तो थोड़ा टाइट ही आटा सही रहता है। और ये वाली जो मठरी मैं बनाऊंगी ये इतनी सुंदर बनेगी, एक लेयर आएगी, आप डिज़ाइन समझ पाओगे। आपने वो देखा होगा गोमती चक्र होता है ना, बिल्कुल वैसा शेप आएगा इसमें, तो बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल खस्ता। और एक इसके साथ मठरी वो भी बनाऊंगी जो नॉर्मली हम बाहर से लेकर आते हैं, तो वो डिज़ाइन भी बनाऊंगी। और दोबारा से मैंने परात में आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है और इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, हाथ से मसल के डाल दी है। हिसाब से नमक डाल रही हूँ, हिसाब से यानी कि अपने अंदाज से बिल्कुल कम ही डाल रही हूँ। और इसके मैं बनाऊंगी नमक पारे हींग वाले। तो जो गीली वाली हींग है उसको मैंने घोल के रखा है। फ़िलहाल हिसाब से मैंने यहाँ रिफ़ाइंड ऑयल डाला है मोयन के लिए, बट एक बार में ठीक से लगा नहीं था मोयन, फिर से दोबारा से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था इसमें। और मोयन ठीक से नहीं लगा था, फिर दोबारा से मैंने 2 से 3 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ फिर से किया था और अब बिल्कुल अच्छी तरीके से आटा बन रहा था, यानी कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट था। हिसाब से पानी डाला है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पानी, और ये हींग मैंने घोल के रखी थी तो 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी डालेंगे तो फिर कड़वाहट हो जाएगी। तो नमक पारे हो और जैसे आटे की जो नमकीन मैदा की बनती है उसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये वाली हींग तो है ही एकदम ज़बरदस्त, ये आगरे की हींग है, हींग की मंडी में जो मिलती है। तो ये मेरे पास 12 महीने रहती है और इसी के मैं मंगोड़े भी बनाती हूँ। फिर से दीपावली में बनाऊँगी तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ एकदम ही टाइट आटा गूंद लिया है। वहाँ मैदा में भी ऊपर थोड़ा तेल लगा के ढक के रख दिया था और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है। मैंने राइस ब्रान ऑयल का यूज़ किया है, आप जो भी रिफ़ाइंड ऑयल खाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और आप घी का भी मोयन दे सकते हैं। और चकरा पे मैं नहीं बेलूँगी, इसलिए इस जगह को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से साबुन स्कॉच ब्राइट से क्लीन करके 2 से 3 बार कपड़ा धो धो के मैंने पोंछ लिया था, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बेलूँगी ना तो नमकीन के लिए बड़ा बेलना होता है तो बहुत अच्छे से मैं बेल पाऊँगी, इसलिए मैंने इस जगह को पूरा क्लीन कर लिया। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ मठरी, मैदा की मठरी। तो इसकी डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही इजी वे में बताया है मैंने आपको। और मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, बट हाँ इतना बना लिया कि दिवाली तक या उसके 2-3 दिन बाद तक चल जाएगा। फिर घर में थोड़े गेस्ट भी आते ही हैं त्यौहार के टाइम पे, थोड़े बहुत किसी को लेना देना भी होता है। तो मम्मी के यहाँ तो भेजा था मैंने नमकीन। और जैसे जैसे जो चीज़ बनाऊंगी, अभी क्या है कि बहुत थकान हो जा रही है ना काम करने में, तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो कुकिंग होती है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो बस यहाँ पे मैंने 4 पीसेज में, यानी कि हिसाब से 4 टुकड़े करके मैंने और रख दिए हैं मैदा के, और एक मैंने ले लिया है और इसको बिल्कुल पतला ही बेलना है। आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो इसी पे देखिए, अब इतना बड़ा तो चकरा पे बेलना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं जब नमकीन वगैरह बनाती हूँ
तो काउंटर को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके इसी पे बनाती हूँ मैं। और ये देख लीजिए थिकनेस इसकी, तो जितना पतला मुझसे हो सका मैंने बेला है। और ये वही तेल है जो कढ़ाई में गरम हो रहा है, गरम लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो दिस इज टिप ऑफ द डे। नॉर्मल इस टाइम पे तेल मत लगाइएगा, थोड़ा गरम लगाइएगा। ऊपर से थोड़ा मैदा मैंने छिड़का है, अगर मैदा ख़त्म हो गया हो तो आटा भी आप लगा सकते हैं। तो बस लगा के इस तरीके से रोल कर लिया है और उसको भी अच्छी तरीके से मैंने पतले में रोल कर लिया है। और मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप चाकू से भी इजीली काट सकते हैं। तो 1-1 इंची के गैप में मैंने इसको कट किया है। उतनी मोटी मठरी काफ़ी रहती है, क्योंकि बनने के बाद भी थोड़ी वैसी, मतलब जैसे कि ये मैदा है ना, तो जितना आप बेलो उतना ये सिकुड़ता है, तो फिर ये थोड़ा मोटा ही रहेगा। और डिज़ाइन आपने देखी, बस इस तरीके से प्रेस कर लीजिए हाथ की हथेली से और ऐसे आपने दबा लिया। और अब आप इसका शेप देखिए, ये देखिए आपको डिज़ाइन समझ में आ रही है। जब ये सिक के आएगी तब और सुंदर लगेगी, एकदम लेयर आती है जैसे गोमती चक्र में आती है, बहुत सुंदर। और दूसरा ये तरीका है, आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं, बट जितने अच्छे लेयर्स आप हाथ से इस तरीके से प्रेस करके बनाएंगे तब आएंगे ना, उतने अच्छे बेलन से बेलने पे नहीं आएंगे। तो बस इस तरीके से ही बना लीजिए। और मैं तो अकेली ही बनाती हूँ सब कुछ, तो मुझे थोड़ा समय भी लग जाता है। ये सब चीज़ में 2-3 जन जैसे साथ में लेडीज़ लोग बनाती है ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। काम कब ख़त्म हो जाता है हंसते बोलते पता भी नहीं चलता है। सो बस ये वाला पोर्शन जो है ये मैंने पूरा ही एक बार में बना के उसके बाद मैंने फ्राई किया था। और ये मैंने रिफ़ाइंड ऑयल ही चढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। सो ये बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं रखना है वरना बिल्कुल जल जाएगा ये और बेकार हो जाएगा। तो गैस बिल्कुल स्लो मैंने कर रखी है और बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल है ये। तो इसको जैसे मीडियम और लो पे इस तरीके से करके ही सेकेंगे। देख लीजिए आप, गैस बिल्कुल स्लो है। बाद में जब ये जैसे ऊपर उठ के आ गई है, इसका मतलब जो तेल है वो बिल्कुल सही गर्म है। तो थोड़ी देर के बाद में मैं इसको थोड़ा पलट रही हूँ। इसी तरह पलटते पलटते आप इसको थोड़ा हल्का सा जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक सेक लीजिए। तब तक मैंने ये वाली लोई को भी बेल लिया था, दूसरी वाली को फिर से मैंने ऑयल लगाया है और मैदा छिड़का है। तो बस इसको उसी तरीके से रोल करके और फटाफट इसकी भी मैंने मठरी बना ली थी। बाकी मेरे चैनल पर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी, मिनी ड्राई फ्रूट कचौड़ी की, शक्कर पारे की और चिक्की की, बादाम वाली चिक्की की, हलवे की। तो इस तरीके की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और आप त्योहारों में ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। सो एक ये भी तरीका है, ये देखिए 2 से 3 तरीका मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं तो सही बन जाती है बिल्कुल। फिर क्या है, फिर फटाफट बस बनाई है मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, थोड़ी फ्री भी थी मैं। और ये बैच सीख गया था और इसकी आवाज़ आप सुनिएगा कितनी क्रिस्पी बनी है। और ये इस तरीके से ये जो आड़ा टेढ़ा शेप मिलता है बाहर, जो पैकेट हम ख़रीद के लाते हैं मठरी की, तो इसमें भी कोई भेद नहीं है बनाने में। मतलब आप बस लोई को जितनी आपको मोटी मठरी बनानी है काट लीजिए और हल्का सा हाथ से प्रेस करके तेल में डाल दीजिए, तो जैसा तैसा इसका शेप बनता है। तो इसी तरीके से बाहर भी मिलता है। और ये वाली मैं बेल रही हूँ आटे की, तो ये मैंने नमक पारे के लिए मैंने बेल के और कट कर लिया है। पिज़्ज़ा कटर से मैंने कट किया है, आजकल ईज़िली अवेलेबल है ऑनलाइन साइट और मार्केट्स में ईज़िली मिल जाता है। और देखिए काफ़ी अच्छे कट गए हैं। तो ये तो आप अपने, आपको कैसा पसंद है उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं, जैसी शेप आपको पसंद है। मैंने थोड़ा लंबाई में थोड़े पतले पतले ही मैंने इस बार बनाए थे नमक पारे, तो मीठा वाला तो मैंने नहीं बनाया अपनी वजह से ही। और यहाँ पे बस मठरियाँ बन गई थी और उसके बाद में फिर नमक पारे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे।
और एक बैच सिक रहा था और ये दूसरा वाला मैं कट कर रही थी। तो इस तरीके से इतनी नमकीन तो बन गई कि मोर देन इनफ है घर के लिए, और फिर बहुत ज़्यादा फ्राई खाना भी सही नहीं रहता है। तो थोड़ी थोड़े जैसे चाय ले लो तो चाय के संग तो बेस्ट लगती है खाने में। जिसमें मैं मठरी बताऊं कि इतनी अच्छी बनी थी। खैर जो नमकीन वगैरह है ना वो मैदा की ही ज़्यादा अच्छी बनती है, नो डाउट, बट मैंने एक तो आटे की बनाई है और एक मैंने बनाई थी मैदा की। सो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बंचेज़ में यानी कि गुच्छों में इसको डाल रही हूँ। एक एक करके डालने की ज़रूरत नहीं है। एक डर रहता है ना कि चिपक जाएगी, बिल्कुल नहीं चिपकेगी, क्योंकि मोयन इतना अच्छा दिया है, आटा बिल्कुल बढ़िया लगाया है, तो बिल्कुल एकदम अलग अलग बनेगी। इसी तरीके की पैकेट मिलती है ना बाहर, तो बाहर और घर का कोई कंपेयर नहीं होता है। घर का खाना, घर का सामान इज़ द बेस्ट। सो यहाँ बन के रेडी हो गई थी और तेल जो बचा है उसको मैंने जाली से ढक दिया है। फिर यहाँ थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। सो बस ये करते में थोड़ा रात भी हो गई थी और दोपहर का भी ऐसा मैंने कुछ शूट नहीं किया था। सो चलिए फ़िलहाल लेती हूँ विदा। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर। और हाँ, सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनिए कितनी खस्ता बनी है। सो ट्राई कीजिएगा इस दिवाली। मैंने बहुत इजी वे में आपके साथ रेसिपी को शेयर किया है। टिल दैन डू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।